लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस का नियम क्या कहता है कि R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। यानी कि तार की लंबाई जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, लंबाई के समानुपाती होता है। और R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है? एरिया। ए क्या है? एरिया। एरिया क्या होता है कि जो वायर होता है ना, ये वायर है, तो इसको ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर हम तार जितना ज़्यादा मोटा करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस हमारा उतना ही कम हो जाएगा। जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, ठीक है, और इसको घटाएंगे तो ये, यानी वायर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उसमें उतना ज़्यादा होगा, वायर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उसमें उतना ही कम होगा। यानी कि एरिया बढ़ाएंगे, यानी कि तार की मोटाई बढ़ाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपन ए। ये जो रो है ना, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटा दिया तो इसको हम लगा दिए, तो हर वायर का मतलब अलग अलग तार का अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस मेटल का, यानी किस मेटल के जो हमारा वायर है उसका क्या विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे आएगा तो हम बताएंगे कि चांदी का वायर है तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, कापर वायर है तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, और क्या एल्युमिनियम का वायर है तो क्या विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही अच्छा वायर कहलाएगा। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल L हो गया, एंड लंबाई बढ़ेगी तो हमारा ये बढ़ेगा। अच्छा, एरिया अगर बढ़ाएंगे तो ये घटेगा और घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब इसको हम R इक्वल टू एल रो एल बाई ए, ठीक है। ओम में ही मापते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है वो उसको हम ओम में मापते हैं। तो ये रेजिस्टेंस का नियम हो गया, R इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम